नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रेलर के बीच एक कार के दब जाने से कार में सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत, वहीं 3 अन्य लोग हुए घायल। कोयले से लदे ट्रक और ट्रेलर के बीच कार के दब जाने से कार में सवार 6 लोगों में से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को गंभीर अवस्था में बेहतर इलाज हेतु रिम्स रेफर किया गया है। टाटा जेस्ट कार में सवार सभी लोग जमशेदपुर से कुजू सारूबेड़ा जा रहे थे। ट्रक मौत बनकर सामने आई। रामगढ़ के टायर मोड़ के पास ट्रेलर संख्या AP16 TH 9992 और ट्रक संख्या JH02 AW 0890 और टाटा जेस्ट कार संख्या DJ 2375 सड़क पर समांतर चल रही थी। टायर मोड़ में अचानक तेल भरवाने के लिए ट्रक रॉन्ग साइड में घुस गया। टक्कर से बचने के लिए ट्रेलर चालक और कार चालक ने अपने अपने वाहनों में जोरदार ब्रेक लगाई। इस बीच ट्रेलर डिवाइडर पर चढ़ते हुए ट्रक के पीछे से टक्कर मारी, जबकि बगल में चल रही कार दोनों के बीच फंस गई। कार के फंसते ही कार में सवार लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। इधर दुर्घटना देख ट्रेलर और ट्रक के चालक और खलासी फरार हो गए। गिरिडीह के सरिया में हाथियों का तांडव। हाथियों के उपद्रव से बाधित रहा कई ट्रेनों का परिचालन। जी हां, सरिया क्षेत्र में बीते 2 माह से हाथियों के झुंड ने उत्पात मचा रखा है। बुधवार की रात हाथियों ने केशवारी हॉल्ट स्थित रेलवे ट्रैक पर आकर रेल परिचालन को भी बाधित कर दिया। बुधवार की रात 8 बजे धनबाद गया रेलखंड के हजारीबाग रोड स्थित प्रक्षेत्र के केशवारी हॉल्ट के गेट संख्या 22 पर लगभग 20 हाथियों का झुंड रेल पटरी पर जमा हो गया, जिसके कारण रात्रि 9:45 बजे लगभग 2 घंटे तक कई सारी ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। इस क्रम में अब से गुजरने वाली हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन पर और भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी पारसनाथ स्टेशन पर रुकी रहीं। साथ ही दोनों रेलवे स्टेशन पर 3 मालगाड़ियां भी रुकी रहीं। रात्रि 9:45 बजे के बाद काफी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को रेल पटरी से हटाया जा सका, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। वहीं केशवानी रेलवे हॉल्ट पर ड्यूटी कर रहे गेटमैन रामविलास यादव ने बताया कि रात्रि 7:30 बजे करीब 20 हाथियों ने रेलवे हॉल्ट पर धावा बोल दिया और रेलवे फाटक को नुकसान करने के बाद केबिन में भी तोड़फोड़ मचाई। मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों को दिए जाने के बाद देर रात वन विभाग की टीम हॉल्ट पहुंची और पटाखे फोड़कर और हॉर्न बजाकर हाथियों को पटरी से भगाया गया। प्रतिबंध लगने के बाद भी जारी है राज्य में गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री। रांची एसडीओ ने जब्त किए सुखदेव नगर थाने से 1.5 लाख रुपए के प्रतिबंधित पान मसाले। जी हां, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची लोकेश मिश्रा के निर्देश पर प्रतिबंधित पान मसाले की बरामदगी को लेकर 2 जुलाई 2020 को छापेमारी अभियान चलाया गया। इस क्रम में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा चौक स्थित एक दुकान से लगभग 1.5 लाख रुपए का प्रतिबंधित पान मसाला जब्त किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी श्री लोकेश मिश्रा ने बताया कि छापेमारी में प्रतिबंधित पान मसाला बरामद होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और दुकान के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। फिर हुआ झारखंड के 4 IPS अधिकारियों का तबादला। झारखंड सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने 4 IPS अफसरों का तबादला कर दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना बाकायदा जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा को रांची का SSP बनाया गया है। इससे पहले रांची के SSP अनीश गुप्ता थे। वहीं अपर पुलिस महानिदेशक रांची मुरारी लाल मीणा को अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा बनाया गया है, जबकि गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाओं के पुलिस उप महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा को पुलिस उप महानिरीक्षक पलामू की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लॉकडाउन में झारखंड लौटे प्रवासी मजदूरों पर नक्सलियों ने डाली गिद्ध दृष्टि। नक्सलियों ने हर एक गांव से मांगे 10-10 लोग। कोरोना संकट और इसकी वजह से हुए लॉकडाउन ने शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेरोजगारी बढ़ाई है। वहीं दूसरे राज्यों से अपने गांव को लौटे
प्रवासी श्रमिक भी रोजगार के अभाव में जूझ रहे हैं। अब इसी स्थिति का फायदा उठाने की फिराक में झारखंड के नक्सली संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। गांव में मुखिया, मुंडा और डाकुआ को पत्र लिखकर हर गांव से 10-10 युवक युवतियों की मांग की गई है। बेरोजगार युवाओं को लुभाने के लिए हर महीने 10,000 तक का तनख्वाह का प्रलोभन दिया जा रहा है। चतरा, लातेहार, गिरिडीह, हजारीबाग और चाईबासा के गांवों में नक्सली नेताओं के हस्तलिखित पत्र और पर्चे बरामद हुए हैं। चाईबासा के टोंटो में पुलिस ने भाकपा माओवादी के 10 उग्रवादियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। स्थिति ऐसी है कि यदि झारखंड सरकार ने जल्द इन बेरोजगार युवाओं को काम नहीं दिया तो मुमकिन है इनमें से कई लोग इन नक्सलियों के जाल में फंस सकते हैं। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। नहीं तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुरु, बन जाओ गुरु। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। फिर सामने आए झारखंड में कोरोना के 101 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2628। रैपिड एक्शन फोर्स के 20 जवान भी कोरोना की चपेट में। जी हां, काफी दिनों बाद झारखंड में फिर से इतनी ज्यादा तादाद में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। बीते दिन 101 नए संक्रमितों की पहचान हुई है झारखंड में। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 2628 हो गई है। सबसे ज्यादा मरीज 45 मरीज पूर्वी सिंहभूम से मिले। इनमें से 20 मरीज रैपिड एक्शन फोर्स यानी रैफ के जवान हैं। वहीं सरायकेला में 1, चतरा में 7, देवघर में 1, धनबाद में 4, गढ़वा में 1, गिरिडीह में 7, गोड्डा में 2 और हजारीबाग से 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा खूंटी में 2, लातेहार में 3, लोहरदगा से 1, पलामू से 1, रामगढ़ से 1, साहेबगंज से 2, दुमका से 2, कोडरमा से 8 और रांची में भी 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। रांची में मिले 3 मरीजों में से एक महिला अरगोड़ा की है तो दूसरी महिला कोकर की, जो ओरमांझी में एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती थी। तीसरी मरीज बेड़ो प्रखंड के नरकोपी की है। उधर बुधवार को रिम्स में 1 मरीज मिलने के बाद गुरुवार को 5 डॉक्टर और 6 कर्मचारियों के सैंपल लिए गए हैं। बता दें, बीते दिन झारखंड में कोरोना से 57 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौटे हैं। अब तक झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने वाले संक्रमितों की संख्या 1988 हो गई है। देवघर श्रावणी मेले को लेकर आज आएगा झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला। सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट की ओर से साफ कर दिया जाएगा कि इस वर्ष देवघर श्रावणी मेले का आयोजन होगा या नहीं। बता दें कि देवघर स्थित बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम में प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में कांवरिये बाबा को जल चढ़ाने दूर दूर से आते हैं। वहीं बीते दिन सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर और दुमका डीसी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूरी दिशा निर्देश दिए और बाबा मंदिर को रंग रोगन करके उसे और भव्य और सुसज्जित करने को कहा। नीरज मुर्मू को डायना अवार्ड मिलने पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी नीरज को बधाई। कहा, झारखंड के लिए गौरव की बात। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गिरिडीह निवासी नीरज मुर्मू को गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा डायना अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर शुभकामनाएं और बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, नीरज की उपलब्धि पूरे झारखंड के लिए गौरव का क्षण है। बच्चों के साथ सामाजिक बदलाव लाने वाले इस शिक्षक की यात्रा प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री ने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के श्री कैलाश सत्यार्थी को भी अपना मार्गदर्शन नीरज को देने के लिए धन्यवाद किया है।